अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मुजफ्फर इकबाल। ये हमारे आज के वीडियो का एजेंडा है। आज हमने ये देखना है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी मेथड में पास करते हैं या किसी मेथड से किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है। इन द मीन टाइम एलियासिंग क्या होती है, इसका क्या यूज है, हमें वो भी देखना है। तो चलते हैं लैपटॉप पे और वहां पे इन चीजों को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर। इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक रियल है एक इमेजिनरी है, और दोनों के टाइप यहाँ पे डबल है। इसके अंदर दो मेथड्स हैं, एक का नाम डिस्प्ले है जो कि एज यूजुअल इस क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होंगे उनको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद यहाँ पे इसका एक मेथड है जिसका नाम ऐड है। ये इसी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल रिसीव करेगा और इसी ही क्लास का रेफरेंस वेरिएबल रिटर्न करेगा। कैसे, इसको भी हम थोड़ी देर बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले हमने कुछ कंसेप्ट्स को यहाँ पे रीकैप करना है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि आप किसी क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो बेसिकली कैसे क्रिएट होता है। लेट्स मेरे पास क्लास यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है। इसका आपने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम n1 है। हमारे पास ये n1 की मेमोरी क्रिएट हो जाती है। बाय डिफॉल्ट n1 में नल होता है। यहाँ पे न्यू कम्प्लेक्स नंबर एक मेमोरी क्रिएट करेगा, एक कम्प्लेक्स नंबर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसके अंदर हमारे पास रियल और इमेजिनरी का पार्ट होगा। आपने यहाँ पे कहा कि मैं रियल में 1.1 और मैं इमेजिनरी के पार्ट में 2.3 को स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट का जो भी हमारे पास एड्रेस होगा वो इस n1 के रेफरेंस वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा। ये दूसरे फाज में n1 जो होगा वो रेफर करेगा इस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि हमारे पास n1 में इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो कॉपी हो गया है। तो n1 बेसिकली रेफर करेगा या पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट को। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका नाम यहाँ पे n है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे n में नल होगा। उसके बाद हमने क्या किया कि n1 को हमने कॉपी किया n में। तो इनफैक्ट होते क्या है कि n1 के जो कंटेंट्स होंगे वो यहाँ पे n में आ जाएंगे। n1 में हमारे पास बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो एड्रेस होगा ये हमारे पास n में भी कॉपी हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि n जो है ये रेफर कर रहा है उसी ही मेमोरी एड्रेस को जिसको n1 रेफर कर रहा था, यानी कि n1 और n दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। ये दूसरे फाज में हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसको दो रेफरेंस वेरिएबल्स रेफर कर रहे हैं। इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे एलियासिंग कहते हैं। एलियासिंग एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट को आप मोर देन वन रेफरेंस वेरिएबल्स के जरिए रेफर कर रहे होते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमें चाहिए होगा जब आप किसी एक मेथड में किसी ऑब्जेक्ट को रिसीव करना चाह रहे हैं या आप उस मेथड से किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना चाहते हैं। वो कैसे, हम पहले इस कम्प्लेक्स नंबर की क्लास को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये मैंने आपके लिए पहले से इस क्लास को इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की क्लास है, इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं। ये इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये इसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ये हमारे पास एड मेथड है जो कि रिटर्न करेगा इसी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल और जो रिसीव करेगा इसी ही क्लास का रेफरेंस वेरिएबल। ये लाजमी नहीं होगा कि ये मेथड अगर इस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को रिसीव करे तो ये इसी ही क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को रिटर्न भी करे। तो दे कुड बी डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे जस्ट दोनों चीजों को मैंने एक ही मेथड में करने की कोशिश की है कि ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो कि इसी क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को रिसीव करके फिर इसी ही क्लास के ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस वेरिएबल होगा ये उसको रिटर्न करेगा। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पे हमारे पास डबल टाइप का एक वेरिएबल है आर, और इसके अंदर हम एक वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं। आर फॉर इनफैक्ट रियल, हमने दो पार्ट डिफाइन किए थे, एक रियल था एक इमेजिनरी था। तो आर फॉर द रियल पार्ट है। दिस स्टार्ट रियल, दिस स्टार्ट रियल का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट
इस मेथड को कॉल करेगा उस ऑब्जेक्ट का जो रियल पार्ट होगा, और उसके बाद ये जो जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल रिसीव करेगा जो उसका रियल पार्ट होगा, दोनों को आपस में प्लस कर देगा, और जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल आर में आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और वेरिएबल है जिसका नाम यहाँ पे आई है, आई फॉर इमेजिनरी। ये क्या कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का, जिसको यहाँ पे कॉलिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का जो इमेजिनरी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको प्लस कर देगा। ये एन जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू होगी उसको प्लस कर देगा इस वाले इमेजिनरी पार्ट में, और दोनों का जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आर और आई दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू से। इसकी बेस पे मैं एक तीसरा ऑब्जेक्ट डिफाइन करना चाहता हूँ इसी ही क्लास का। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट डिफाइन हो रहा है जिसके अंदर हमारे पास जो अभी नया आर और आई की वैल्यू बनी है वो जो भी होंगे उसकी बेस पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसको रेफर कर रहा होगा ये रेफरेंस वेरिएबल सी एन, और ये सी एन हम यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं। तो इस मेथड को जो भी कॉल करेगा उसके एज अ रिजल्ट ये एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल लेकर आएगा। इसको फिर आप जहां पे यूज करना चाहेंगे उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। ये इसके इम्प्लीमेंटेशन है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ऑब्जेक्ट है n1, और n1 का हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 1.1 है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास वो 2.3 है। यानी कि हमारे पास n1 एक रेफरेंस वेरिएबल है जो एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है कि जिसमें हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 1.1 है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2.3 है। इसी क्लास का हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 3.3 है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 4.2 होगा, और इस ऑब्जेक्ट को जो रेफर करेगा हमारे पास एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसका नाम यहाँ पे n2 है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और इसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसका नाम n3 है। n3 इज इक्वल टू n2 डॉट एड n1। अब n2 ये हमारे पास ऐड मेथड है जो कि हमने डिफाइन किया था कॉम्प्लेक्स नंबर में, और इस ऐड मेथड को यहाँ पे n2 कॉल कर, ये दोबारा देख लें, हमारे पास ये ऐड मेथड है, इस ऐड मेथड को यहाँ पे n2 कॉल कर रहे हैं। तो n2 इज बेसिकली द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपने जहां जहां पे दिस लिखा होगा ये दिस बेसिकली रेफर करेगा n2। अगर हम यहाँ पे दिस डॉट रियल लिखेंगे तो ये इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू 3.3 होगी। अगर हम यहाँ पे दिस डॉट इमेजिनरी को लिखेंगे तो ये बेसिकली 4.2 को रेफर कर रहे होते हैं। तो मतलब यहाँ पे इनफैक्ट जो दिस है ये आपके n2 के ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो n2 के हमारे पास जो वैल्यूज होंगे वो हम यहाँ पे दिस कीवर्ड के साथ यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये लिखा कि n2 डॉट एड, हमारे पास ये मेथड कॉल हो रहा है, और कॉल होने के साथ यहाँ पे n1 को हम सेंड कर रहे हैं। n1 हमारे पास एक रेफरेंस वेरिएबल है जो एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है कि जिसका हमारे पास जो पहला पार्ट है वो 1.1 है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो 2.3 है। तो n1 हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, n1 को यहाँ पे रिसीव कर रहा है n। तो n भी एक रेफरेंस वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ पे जो n1 है ये भी एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो ये n1 और यहाँ पे n दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होंगे। अभी हम जो बात कर रहे थे एलियासिंग की, तो इनफैक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट एक है, उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रेफर कर रहा था n1, और उसी ही ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रेफर कर रहा होगा n। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ, अगर हम यहाँ पे किसी जगह पे n डॉट रियल की बात करेंगे तो ये बेसिकली n1 डॉट रियल भी वही चीज है जो यहाँ पे 1.1 है। तो ये 1.1 को अगर आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे n डॉट रियल से एक्सेस कर रहे होते हैं। अगर आपको इसका ये 2.3 जो है जो सेकंड पार्ट था, अगर आप इसको एक्सेस करना चाह रहे होंगे तो हम यहाँ पे उसको n डॉट इमेजिनरी से एक्सेस कर रहे होते हैं। तो मतलब जिसको हम यहाँ पे n1 कह रहे थे उसी को हम यहाँ पे n कहेंगे, क्योंकि दो डिफरेंट रेफरेंस वेरिएबल्स हैं लेकिन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होते हैं।
तो हम यहाँ पे जहाँ पे दिस लिखेंगे इसका मतलब ये होगा कि हम एन टू की बात कर रहे होंगे। तो दिस डॉट रियल का मतलब ये हुआ कि एन टू डॉट रियल, एन टू डॉट रियल में यहाँ पे 3.3 पड़ा हुआ है, तो ये इनफेक्ट रेफर करेगा 3.3 को। उसके बाद हमने कहा कि एन डॉट रियल, एन बेसिकली रेफर करेगा उसी ऑब्जेक्ट को जिसको एन वन कर रहा था, एन वन के रियल में 1.1 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 1.1 आ जाएगा। तो 3.3 प्लस 1.1 हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, ये फिर हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल एयर में, वेरिएबल आर में स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से आपने यहाँ पे लिखा कि डबल आई इक्वल टू दिस डॉट इमेजनरी, दिस मीन्स कॉलिंग ऑब्जेक्ट, कॉलिंग हमारे पास यहाँ पे n2 था, तो n2 डॉट इमेजनरी जो हमारे पास यहाँ पे 4.2 है, तो हमारे पास ये जो पार्ट होगा ये रिप्लेस हो जाएगा 4.2 से, प्लस n डॉट इमेजनरी, n रेफर कर रहा था उसी ऑब्जेक्ट को जिसको n1 कर रहा था, हमारे पास n1 का जो इमेजनरी है वो 2.3 है, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो पार्ट होगा ये रिप्लेस हो जाएगा 2.3 से। तो 4.2 प्लस 2.3 हमारे पास जो भी इसका वैल्यू बनेगी वो स्टोर हो जाएगी वेरिएबल आई में। अब ये आर और आई की बेस पे हमारे पास यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका हमारे पास ये उसका आर होगा, ये उसकी आई होगी, उसके बाद ये इसका रेफरेंस वेरिएबल होगा। तो इसी क्लास का आपने एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसको रेफर करेगा सी एन, और ये जो सी एन होगा ये हम यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं। जब यहाँ से रिटर्न होगा तो इस सीएन का जो भी एड्रेस होगा ये कॉपी हो जाएगा यहाँ पे एन3 में। अगेन ये भी एलियासिंग है, एन3 रेफर करेगा उसी ही ऑब्जेक्ट को जिसको ये सी एन रेफर कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी एन का जो इमेजनरी होगा वो यहाँ पे सी3 का हो जाएगा इमेजनरी, वो सी एन का जो रियल पार्ट होगा हमारे पास सी3 भी उसी ही को रेफर करेगा। अगर आप बाद में यहाँ पे इस n3 को डिस्प्ले कर लेते हैं तो हमारे पास इनफैक्ट ये जो रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, ये आपको नीचे नजर आ भी रहा होगा। जब यहाँ पे मैंने n3 का डिस्प्ले किया तो बेसिकली n3 का जो इमेजिनरी पार्ट था, n3 का जो रियल पार्ट था वो डिस्प्ले हो रहा है, जिसका जो रियल पार्ट होगा वो 4.4 था, हमारे पास इन दोनों का जो सम है वो 4.4 आ रहा है, तो ये डिस्प्ले करेगा 4.4 को, और जब ये डिस्प्ले करेगा उसका सेकेंड पार्ट को, तो ये इन दोनों का सम था, तो इस केस में 6.5 आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी मेथड में पास कर सकते हैं, और इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी मेथड से रिटर्न भी करवा सकते हैं। बिहाइंड द सीन जो कंसेप्ट है वो एलियासिंग का है, आप बेसिकली ऑब्जेक्ट को पास नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस जिस वेरिएबल में पड़ा होगा आप उस रेफरेंस वेरिएबल को पास कर रहे होते हैं, जिसको आगे जाके एक दूसरा रेफरेंस वेरिएबल रिसीव कर रहा होगा, और इस केस में वो दोनों रेफरेंस वेरिएबल्स एक ही ऑब्जेक्ट को फाइंड कर रहे होते हैं, और इस तरीके से आप उसके कंटेंट्स को या अपनी मर्जी के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि आप कैसे एक ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं, आप कैसे एक ऑब्जेक्ट को रिसीव कर सकते हैं, और आप कैसे एलियासिंग को इस पूरे प्रोसेस में यूज कर रहे होंगे। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।